अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। अगर हम सब मुसलमानों को दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। लेकिन आज के दौर में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे बीच कोई नबी मौजूद नहीं है। लेकिन आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 असहाब को जन्नत की बशारत दी थी, जिन्हें हम अशरा मुबश्शरा के नाम से भी जानते हैं। अशरा मुबश्शरा का जिक्र हदीस में आता है। ये वो सहाबा हैं जिन्हें एक ही वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। ये बशारत एक हदीस में दी गई थी जो हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबाओं के नाम लिए और उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। ये वो सहाबा थे जो इस्लाम के लिए हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और उन्होंने दीन की रफ़ाक़त में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी और इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 सहाबाओं को ये खुशखबरी अल्लाह के हुक्म से सुनाई थी। उनके ईमान, कुर्बानी और इस्लाम के लिए उनकी वफ़ादारियाँ सब में सबसे ज़्यादा थीं। ये सब सहाबा अपने अमाल और तक़वे में नुमाया थे और हर शख्स ने इस्लाम के लिए अहम किरदार अदा किया था। पहले शख्स जिनको जन्नत की बशारत मिली थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और पहले खलीफा थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्स हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सबसे पहले कबूल किया था। उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने अपनी हर दौलत, घर और माल को इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया था। ग़ज़वा तबूक के वक्त जब माल की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर का तमाम माल अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फ़रमाया था कि माल और वक्त के हिसाब से अगर किसी शख्स ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद करी है तो वो अबू बकर है। दूसरे शख्स जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम में आना और फिर उनका किरदार किसी मौज़े से कम नहीं था। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त मुशरिके मक्का का जुल्म का दौर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को एक नई क़ुव्वत मिली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर उमर हमारे साथ हैं तो इस्लाम और मजबूत हो जाएगा। आपकी खिलाफत के दौर में इस्लाम ने बहुत तरक्की की। आपके नसीब में भी अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत लिख दी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी जन्नती करार दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के दूसरे खलीफा भी थे जिन्होंने 22 अरब मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत कायम की थी। तीसरे शख्स जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने उनकी हया और खुदाई फ़िक्र के सबब जन्नत की बशारत दी थी। आप काफ़ी दौलतमंद थे मगर आपने हमेशा अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। ग़ज़वा तबूक के वक्त जब माल की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने माल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम के लिए दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुर्बानियों को देखते हुए जन्नत की बशारत दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ुल-नूरैन का लक़ब भी मिला, यानी 2 नूर वाला, क्योंकि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से शादी की थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाहिद सहाबी थे जिनको 3 मरतबा जन्नत की बशारत मिल चुकी थी। चौथे शख्स जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी थे। उनका ईमान और तकवा बेमिसाल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरूम होते ही आप इस्लाम के चौथे खलीफा बन गए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई बहादुर थे जिन्होंने मरहब को भी कत्ल किया था और आप बच्चों में पहले शख्स थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्स थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। पांचवें शख्स जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था वो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। ग़ज़वा उहद के वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में लग गए थे। आपने अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों के हमले से बचाया। छठे शख्स जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था वो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार सहाबी और इस्लामी सिपाही थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी और हर जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आप अपनी बहादुरी के सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख़ास मुकाम रखते थे और उन्हें भी जन्नत की बशारत मिली।
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے اور تمام اصحاب میں سب سے اچھی تلوار چلانا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آتی تھی۔ ساتویں شخص جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اسلام کے عظیم تاجر اور دولت مند صحابی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ اسلام میں لگایا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ جب آپ کا قافلہ مدینہ آتا تو مدینہ کی پوری گلیاں بھر جاتی تھیں۔ آٹھویں شخص جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ ان چند اصحاب میں سے تھے جو اسلام کے پہلے قابل فخر سپاہی تھے۔ آپ کے تقوی نے آپ کو اللہ کے اور نزدیک کر دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے 10 مسلمانوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا، اور آپ ہی جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے لشکر کے کمانڈر تھے، اور آپ ہی کی سربراہی میں مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی تھی۔ 9ویں شخص جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا وہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کے بہت وفادار صحابی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنے پر مارا ہوا بھی تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تک قبول نہیں کیا تھا۔ 10ویں شخص جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ عظیم سپاہی تھے جو اسلام کے ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کی رہنمائی کی اور دین کو بڑھایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے۔ اسی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی انہی 10 صحابیوں میں سے خلیفہ چنے گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ ان میں سے کسی کو چن لینا، اور وہ یہی 10 مبشرہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کمیٹی بنانے کے بعد فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔